कॉलेज आने से पहले मेरी ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं कॉलेज आते ही यहाँ का रणछोड़ दास बन जाऊंगा, लेकिन यहाँ आकर मालूम पड़ा कि साला कॉलेज ही भंचोड़ दास है। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रेन में बैठे बैठे मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, अब से कॉलेज में मेरी कम से कम 3-4 बंदी आऊंगी और 30-40 तो रिजर्व में पटक कर रखूंगा। और रही बात घूमने की, तो उसके लिए तो कम से कम एक KTM। हाँ, तो कहानी की स्टार्टिंग होती है तब जब मैं मेरे दोस्तों के साथ इंदौर के एक नामचीन कॉलेज में विजिट करने आया था, नॉट इंदौर के। एंड आई डोंट नो, मुझे वहाँ पहुँचने से पूर्व ऐसा आभास हो रहा था कि मैं जैसे ही कॉलेज में एंट्री लूंगा तो सभी लोग रेड कारपेट बिछाकर मेरा इंतजार करेंगे। लेकिन मैं वहाँ जाकर क्या देख रहा हूँ कि सारा गाड़ी हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा। ये बोर्ड नहीं पढ़ा तूने, विकारीज आर नॉट अलाउड, और जिसकी चड्डी फटी हुई है वो सिलवा क्या हो। अबे ये क्या लिख रखा है? तुम्हें किस एंगल से भिखारी दिखते हैं हम? क्या मियाँ, मुझे तो हर एंगल से भिखारी दिखते हो। इसके बाद मैंने उससे बोला, ओए चौकीदार, तू तुझे पता है मेरा बाप कौन है? कौन है बे तेरा बाप? मेरा बाप ना वो सब छोड़, तुझे पता है मैं कौन हूँ? अबे कौन है बे तू? मैं बस अब छोड़, तुझे पता है अगर मेरी जेब से 2000 का नोट भी टपक जाए ना तो मैं उठाता नहीं, पर 2000 का तो बंद है। चल 1000 का ये भी बंद है, चल 500 का ये भी बंद है, चल 300 का। अरे ये चलता ही। अबे भड़वे, मानने में क्या जा रहा है? मैथ में नहीं माना, x का मान 0 है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो अगर मेरी जेब से एक भी नोट टपक जाए ना, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम गार्ड को समझाकर अंदर घुस गए और मैं वहाँ अंदर जाकर कॉलेज की बिल्डिंग्स को देख कर चौंक रहा हूँ। नहीं भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, 4-4 फ्लोर की बिल्डिंग। अब देखो, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर तो बिल्डिंग्स के नाम पर सिर्फ घंटा लिटरली 4 पाइप गाड़ के ऊपर से चद्दर चढ़ा के कहते हैं बन गई बिल्डिंग। अब देखो भाई, मैं पहली बार कॉलेज विजिट करने आया था। अब मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मुझे इसकी थोड़ी बहुत तो ज्ञान गुंताड़ा होना चाहिए ना, कि ये क्या है, कैसा क्या चलता है, कैसी पढ़ाई होती है, और जिस खास चीज के लिए आए हैं वो होता है कि नहीं। शर्म करो, भगवान से डरो। तो इसीलिए भाई मैं किसी सीनियर से बात करने की सोचता हूँ, क्योंकि सीनियर को तो भाई ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो चलो पूछते हैं। पेपर बहुत बेकार गया है भैया, वो फेल होने के बहुत चांस है पेपर में। भैया मैं कितनी वहाँ के सीनियर्स में लिटरली कुछ ज्यादा ही गर्मी थी, साला कोई बात ही नहीं करता। इसके बाद में भाई एक सीनियर जैसे तैसे रुक जाता है। हाँ, रोकना पड़ता है भाई, ऐसे वैसे नहीं, पसर के। भैया कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है? टीचर लोग ज्यादा लेते तो नहीं हो? हाँ भैया, चलो 20 रुपए निकालो पहले। पर क्यों भैया? टिप लेनी है ना कॉलेज के बारे में, तो 20 रुपए निकालो जल्दी। बंटी 20 रुपए दे, 10 रुपए गिरे थे वो भी चुरा लिए, और 20 रुपए भी मांग रहा है, साला नहीं दे रहा, गरीबों सालों। इसके बाद मैंने मेरी जेब से 20 रुपए का करकरा थूक ला के नोट दिया। ये पूछना तो भैया, यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो पढ़ाई को लेकर स्ट्रिक्ट तो नहीं है ना? अबे तू टीचर के साथ पूरा कॉलेज भी उड़ा देना तो अभी तुझसे घंटा कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा भैया, वैसे आपकी कोई बंदी बनी? ये सुनते ही भाई एकदम सन्नाटा छा गया। क्या हुआ भैया? भाई 2 साल हो गए कॉलेज आए, अभी तक रड्डू हूँ। क्या सपने सजाए थे, कॉलेज जाऊंगा, बंदी बनाऊंगा, गाड़ी घुमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सारा इतने सालों से एक लड़की पर डोरे डाल रहा था, वो भी भाई बोल के भग गई। मुझसे ना भाई उसकी पीड़ा, दुख, दर्द सहा नहीं गया, इसीलिए मैं उसे छोड़कर भाग गया। एंड इसके बाद हम लोग पहुंचे कॉलेज इंडक्शन में। अगर मेरे व्यूअर्स को इंडक्शन के बारे में नहीं पता तो चिंता नहीं, मुझे भी नहीं पता था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, इंडक्शन बिल्कुल CBI जैसा होता है, और जिसको CBI के बारे में नहीं पता वो इंडक्शन जैसा होता है। भाई इंडक्शन के अंदर ना बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह एक छोटे से 40 बाय 50 के कमरे में भर देते हैं, और अंदर भी कोई काम की बात नहीं हो रही ना। ये लोग अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और अपना धंधा बेच रहे हैं। एडमिशन ले लो, अपने बाप की आधी जायदाद दे दो। अबे साले वो मजाक से हटके ये लोग भाई जस्ट एडमिशन कराने के लिए ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, और मोटिवेशन, भाई साहब मोटिवेशन के नाम पर तो लिटरली हक देते हैं। आज का मोटिवेशनल ज्ञान, तुम बैठे क्यों हो? खड़े हो जाओ। सर मेरे पैर पैरालाइज है। बहाना क्यों बनाते हो? सच बोलो। शर्म करो, भगवान से डरो। बच्चों, मंजिल को भुलाकर जिया तो मर गया मादर। देखो बच्चों, जीवन में सफल होना बहुत ही आसान है। अच्छा, इतना आसान है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? कौन मादर बोला? देखो
देखो बच्चों, जितने भी सफल लोग हुए हैं, चाहे फिर वो मार्क जुकरबर्गर हो, आइंस्टीन हो, न्यूटन हो या फिर एलोन मस्क हो, सभी ने कॉलेज किया है। तो तुम लोग भी कॉलेज करो सालो, और कहीं और से नहीं, यही मुंह मारो। लास्ट में वो लोग कुछ बच्चों को स्टेज पर बुलाते हैं और अपनी मन की बात उगलवाते हैं, जिसमें हम लोग भी थे। तो बच्चों, मुझे बड़ी ही उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ आकर बड़ा ही अच्छा लगा होगा। अच्छा बेटा बताओ, सच सच बताना, एकदम सच सच। सच सच? हाँ सच सच। सच आप सुन लोगे क्या? वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस कॉलेज में आऊंगा। बच्चा तारीफ कर रहा है अपनी, हाँ, क्योंकि मुझे आना ही नहीं था। वो तो ये भड़वे लोग लेके आए मेरे को। वैसे मेरी मम्मी ने बोला था कि बेटा 9 लड़की एक घर में कड़की, और कड़की को मिटाने के लिए चाहिए नॉलेज, और उसके लिए जाना पड़ेगा कॉलेज। बट मॉम, यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस डर्टी कॉलेज। अबे धंधा बंद कर पाएगा क्या? ऐसे मजाक कर रहा था। एंड एट लास्ट हम कॉलेज से वापस आ गए, एंड ऐसे हमने हमारा कॉलेज ढूंढ लिया। यही था वो कॉलेज जिसमें मैं भी पढ़ रहा हूँ। नाम जानना है? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। तो मैं नाम क्यों बताऊँ रहने से आगा? हाँ, अब तुम दिमाग लगा लेना यार, कौन सा है, 3 है इंदौर में। तो ऐसा कॉलेज बढ़िया है, ये ऊपर सिर्फ जोक्स के लिए था, पर जितनी भी मैंने स्टोरी सुनाई है पूरी रियल है, बस थोड़े मैंने जोक्स ऐड किए हैं ताकि ह्यूमर बना रहा है वीडियो पर। और सालो तुम छोड़ो नहीं, तुम यार 2-2 मिनट तक देखते हो, इसके बाद भग देते हो। 8 मिनट की वीडियो बनाते क्या घंटा। एंड मुझे बताओ कि जो मैं पहले स्टोरी टेलिंग करता था स्टार्टिंग में, उसी को कंटिन्यू करूं या फिर ये ह्यूमर बेस्ड चलने दूं? बताओ मुझे, बताओ, कमेंट करो अभी। एंड चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। वैसे किस टॉपिक पर चाहिए बताओ? वो प्रांशी वाले पे मत करना, बिल्कुल नहीं, वो नहीं, वो बाद में आएगा।